बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉडल पेपर जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस तरीके से पेपर पूछा जाएगा, बिल्कुल आपको जो है इस क्लास में उसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी इस जो है क्लास को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस के जो है लमसम आपके 15 ठो मॉडल पेपर मैंने करा दिया है। ठीक है, आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर उन 15 क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 100% इससे एक भी प्रश्न बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, और आपको एग्जाम का आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं यहाँ पे कि बेहतर तरीके से आपको हर एक प्रश्न समझ में आ जाए। तो बिल्कुल आप अंत तक देखिएगा वीडियो को, टोटल 100 प्रश्नों को करेंगे। बिल्कुल आपको इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को भी मिलेगा। तो पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, फिर जो है आपके मैथ के प्रश्न करेंगे, फिर जो है साइंस के प्रश्न करेंगे, फिर जो है आपके जीके के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी इस क्लास को जो है लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस जो है चैनल पे आपको डेली जो है इसी तरीके के जो है क्लास आपको प्रोवाइड होता रहेगा। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। बताइएगा आप लोगों को यहाँ पे कि जो है विकल्पों में से उस संख्या का जो है चयन करना है जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। मतलब वाट के स्थान पे आने वाली संख्या जो है आपको बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबको मालूम है कि इस तरह के प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करना है। हमेशा ही टेस्ट के तौर पे आपको इन प्रश्नों को देखना है। बिल्कुल आपके सामने पहला प्रश्न आया हुआ है तो पहले का उत्तर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करिए और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताइए, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बताएंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 को लिखा है यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 से लिखा है 12। अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे कितना 8 जोड़ा और यहाँ पे कितना जोड़ देगा तो यहाँ पे 36 जोड़ दिया। कोई लॉजिक आपको यहाँ पे समझ में आया कहिएगा। बिल्कुल कोई भी लॉजिक जो है यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो अब जो है दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक आपके सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से जो है 4 पे हमको जाना है तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना का 4। 4 से 12 में जाना है यानी कि हम लोग 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12। 12 से जो है 48 पे जाना है तो 12 में अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो 12 चौका 48। अगर हम 48 में 5 से गुणा कर देते हैं तो 240। इसके आगे अगर हम क्या करेंगे, देखिए पहले 2 से गुणा किया है, फिर 3 से गुणा किया है, फिर 4 से गुणा किया है, फिर 5 से गुणा किया है। अब जो है यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे 6 चौका 24 के 4 हो जाएगा, फिर 6 6 दूना 12 और 2 14 हो जाएगा। यानी कि जो है 1440 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अब देख लीजिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपको बताना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब जो है आपको यहाँ पे 10 सेकेंड का समय मिलता हुआ है और आपको जो है यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ड आने वाला है। बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से बताना है और 10 सेकेंड में जो लॉजिक यहाँ पे लगाया गया होगा, ठीक है, इस वाले वृत्त में वही लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए तो आपका बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा। चलिएगा बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिएगा पहले वाले वृत्त में जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं और इस वृत्त को अच्छे तरीके से पहले देखते हैं। कितना लिखा है, 89 लिखा हुआ है। ठीक है, और 16 लिखा हुआ है। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, हमको लाना है 15, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए जोड़ देते हैं तो 9 6 15 के 5, ये 8 1 9 1 10 हो गया, 105 हो गया। 105 में क्या करते हैं
कि 15 हो जाए तो यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक लॉजिक ये हो गया। अब यही लॉजिक इसमें भी फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है 38 और यहाँ पे लिखा है 18, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 18 18 36, 4 1, ये हो जाएगा 5, 5 में जो है 7 से 56 में जो है 7 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56। देखिए बिल्कुल यहाँ पे 8 जो है लिखा गया है। तो वही लॉजिक जो है बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे लगा देना है। कितना लिखा है, 25 और प्लस का 17 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 7 से भाग देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 25 और जो है 25 और जो है 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 42 हो जाएगा। ठीक है, और 42 में जो है आपको किससे भाग देना है, 7 से। तो 7 छक्का 42 हो जाएगा। बिल्कुल आपको 6 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो बिल्कुल आप लोग सही उत्तर बता के आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न की एक निश्चित कूट प्रणाली में माइक्रो को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तथा जो है विड्स को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तब जो है मायर को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपको मिलता है यहाँ पे 10 सेकेंड का समय। ठीक है, 10 सेकेंड है आपके पास, मात्र 10 सेकेंड। इस 10 सेकेंड में आप कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बता सकें। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इस तरीके के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को करिए क्या आप, तो इसको लिख लीजिए। लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा MICRO। ठीक है, इसको लिखा क्या है ये देख लीजिए, NHD3P, यह लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यम से क्या लिखा है, यम से जो है यन लिखा है, मतलब प्लस का 1 किया है। यहाँ पे देखिए आई लिखा है, आई होता है 9 पे और एच होता है 8 पे, -1 किया है। सी से डी लिखा है, प्लस का 1 किया है। और आर से क्यू माइनस का 1 किया है। ओ से पी मतलब प्लस का 1 किया है। मतलब यहाँ पे देखने को मिला कि एक बार +1 और एक बार -1 करके जो है इस जो है कोड को बनाया गया है। तो हम वही लॉजिक लगा देंगे, यम में एक जोड़ देंगे तो यन हो जाएगा। ठीक है, और यन से आपका उत्तर मिलना चाहिए। बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका राइट उत्तर है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। फिर ई से एक घटाइएगा आप, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको जो है यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़े से एरर हो गया है, यही आपका राइट उत्तर होगा। आई से पहले लिखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे तो पहले लिखना था, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा और यहाँ पे आर से पहले क्या होता है, क्यू होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को अच्छे ढंग से दर्शाता है। आपको क्या करना है कि उस वेन आरेख को चुनना है जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। आपके पास क्या दिया है, आम, फल और केला के बीच वेन डायग्राम बनाना है। बनाइए, आपके पास जो है 10 सेकेंड का समय है और इस 10 सेकेंड में आपको क्या करना है, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताना है। ठीक है, आपके पास आम है, फल है और केला है, इन तीनों का जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा, बताएंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया भी है कि सबसे पहले देखेंगे, ये हो गया मान लीजिए कि आपका आम। ठीक है, अब आम के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, फल। फल क्या है, फल में आपको आम बोला जाता है या नहीं, तो बिल्कुल कहिएगा कि आम जो है एक प्रकार का क्या है, फल है। आम जो है क्या है, एक प्रकार का फल है। बिल्कुल आप कहिएगा कि फल है। उसके बाद से केरा, तो केरा भी आपका एक प्रकार का फल है। ठीक है, और केला और आम में किसी तरीके का संबंध नहीं होता है, दोनों ही अलग अलग तरीके के फल हैं। तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताइएगा। 5वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए जो है प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को जो है पूरा करें। दिए गए प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को जो है पूरा करना है। अब बताइएगा यहाँ पे
कि रिक्त स्थान को जब पूरा करेंगे यहाँ पे जो है आपका, तो राइट उत्तर क्या बनने वाला है? बिल्कुल ही आपका सही उत्तर आना चाहिए, बिल्कुल आपका सही उत्तर आना चाहिए। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको इस तरीके के प्रश्न पहले भी समझाया हुआ है कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा इसको जो है अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एम है यहाँ पे, तो पहले काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे टोटल अगर तीन तीन का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, तीन तीन का जोड़ा लग गया। देखिए बीच में ए है तो बीच में ए आ जाएगा, ठीक है। यम, यहाँ पे पहले भी एम है, पहले भी एम है, यहाँ पे भी पहले एम फिर बाद में भी एम। देखिएगा एम ए यम, यम ए यम, यम ए यम, तो आपको भर देना है ए यम यम यम, ठीक है। आपके जो है बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या भराया गया है, ए और ट्रिपल एम कहाँ पे है? बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ऐसा जो है मानना है मेरा, ठीक है। अब जो है आपको अच्छे तरीके देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी शब्द पहली शब्द से है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, जूते का संबंध चमड़ा से है तो कागज का संबंध किससे होगा? ये एनालॉजी का प्रश्न है, आपको बताना है, ठीक है। 10 सेकेंड का समय है, आप अच्छे तरीके से सोच के इस प्रश्न का उत्तर जो है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कोशिश करें कि इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, 7वें नंबर प्रश्न का उत्तर। तो देखिएगा यहाँ पे जो है जूता जो है, जूता ये संबंधित किससे होता है? चमड़ा से, चमड़ा से बना हुआ होता है जूता, ठीक है। उसी प्रकार जो कागज होता है वो किससे बना होता है? तो आप कहिएगा यहाँ पे प्रिंट से कागज नहीं बना होता है, किताब से कागज नहीं बना होता है, दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। किताब जो है लकड़ी का होता है, प्लास्टिक का भी नहीं होता है, मतलब बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे क्या बनेगा? लकड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यदि आपने सी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर पांचवें अक्षर को हटा दिया जाए तो प्रथम नए अक्षर में दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। अब चलिएगा, ये मजेदार प्रश्न है और ये आपको फंसाऊ प्रश्न भी है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? आपको 10 सेकेंड का समय मिला हुआ है, तो 8वें का उत्तर क्या होने वाला है? ए होने वाला है कि बी होने वाला है कि सी होने वाला है कि डी होने वाला है, ये आपको बताना है। बताइए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो अब देखिएगा इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे बोला गया है ABCD के अक्षर, तो ABCD के अक्षर सबसे पहले ए होता है, ठीक है। ए के बाद से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ई होता है, ठीक है। सबको आप चाहिए तो लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ। ए पहला नंबर पे, 5वें पे ई, 10वें पे जे, 15 पे ओ, टी होता है 20 पे और वाई होता है 25 पे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है? जेड होता है। अब इसने बोला है कि इसको जो है आपको क्या करना है? हटा देना है इन हर एक पांचवें अक्षर को, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के हर एक जो पांचवा अक्षर आ रहा है, पहले एक आया, एक के बाद जो है ई आया, ये हर एक पांच पांच वर्ड पे आ रहा है, ठीक है। तो इनको जो है हटा देना है। हटाने के बाद से कह रहा है कि नया जो ABCD का नया जो अक्षर बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा?
जेड के बाद क्या होता है, जेड के बाद अब एक्स हो जाएगा क्योंकि वाई तो नहीं है। उसके बाद से डब्लू आएगा, डब्लू के बाद से क्या आएगा, डब्लू के बाद से भी आएगा, भी के बाद से क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, कितना अक्षर हो गया, यहाँ पे देखिएगा, इसके पहले टी तो नहीं लेंगे, टी के पहले क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, यस के बाद आर हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिखेंगे तो ये बोला गया है। ये कौन सा हिस्सा होता है, तो ये हमारा बायां साइड होता है और ये हम लोग का दाहिना साइड होता है। ठीक है, ये बायां साइड हो गया, ये दाहिना साइड। इसने बोला क्या है कि श्रृंखला में दाईं ओर से पांचवा अक्षर, दाहिना तरफ से पांचवा अक्षर देखिए, तो पांचवा अक्षर देखिए, 1 2 3 4 5, पांचवें अक्षर पे कौन सा अक्षर आ रहा है, तो कहिएगा बिल्कुल आपका जो है यू आ रहा है। ठीक है, दाहिने से पांचवा अक्षर आपका कौन सा मिल गया, तो कहिएगा यू मिलेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि यदि 9 जनवरी 2005 को शनिवार हो तो 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा, आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल आपके जो है यहाँ पे राइट उत्तर आने चाहिए, कोशिश कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। प्रश्न में कोई भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होने वाला है। थोड़े से आपको यहाँ पे जो है देख लेना है बोला क्या गया है। 5 जनवरी बोला गया है। ठीक है, और 5 जनवरी को शनिवार है, तो उसके जस्ट 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपको 97 दिन बाद जाना है और 5 दिन जनवरी में आपको मालूम है। ठीक है, 5 जनवरी और उसके बाद से 97 दिन। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, 97 दिन बाद जाना है। ठीक है, तो हर एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 है, तो आपको 97 दिन बाद की निकालनी है। तो क्या करेंगे कि इसमें 7 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर कितना बनेगा, मतलब शेष कितना बचेगा, शेष से हमको भांस है। ठीक है, शेष हमें कितना बच रहा है ये देखना है। तो यहाँ पे 7 एकम में 7 कितना हो जाएगा आपका, 2 28 हो गया, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा 27 में से, आप देख लीजिए, भाग दे के इसमें 7 से भाग देंगे तो बिल्कुल आपका 6 शेष बचेगा। शेष यहाँ पे कितना आ रहा है, 6, क्योंकि 7 एकम में 7 हो जा रहा है, 27 हो रहा है, तो 7 त्रिक 21, 27 में से 21 जाएगा, 6 जो है शेष हुआ। अब देखिए यहाँ पे 5 जनवरी को शनिवार है। ठीक है, शनिवार हमको 5 जनवरी के मालूम है, तो उसके बाद से जब हम 57 दिन बाद जाएंगे तो शनिवार से 6 दिन और हमको दिन अधिक हो रहा है, 6 शेष मतलब हो गया 6 दिन अधिक। तो हम क्या करेंगे कि इस शनिवार में 6 दिन अधिक कर लेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया और ये आपका छठा हो गया। ठीक है, तो शनिवार के बाद से यहाँ पे क्या होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और यहाँ पे आपका छठे दिन में आया शुक्रवार। ठीक है, तो शुक्रवार यदि आपने बताया था तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि यदि एडिरेट का अर्थ जोड़ है, परसेंटेज का अर्थ गुणा है और एस का अर्थ भाग है, हैश का अर्थ घटाना है, तो निम्न व्यंजकों का मान जो है ज्ञात कीजिए। बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। 10वें प्रश्न का उत्तर आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड का समय। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्न बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, ऐसे प्रश्न बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं। क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे
यहाँ पे जो भी कंडीशन बोला गया है उसी को हमको सॉल्व करना है। एट द रेट का अर्थ क्या होता है, जोड़ते, यहाँ पे जोड़ रखेंगे। 105 लिखा है तो 105 है। यहाँ पे डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर देख लीजिए, तो डॉलर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कितना, डॉलर का अर्थ भागा हुआ, तो भागा लिख देते हैं यहाँ पे 15, ठीक है, भागा है ये। उसके बाद से लिखा है परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का अर्थ गुणा है आपका 6, हैच का अर्थ क्या है, माइनस का है 29, ठीक है। अब बिल्कुल इसी को सॉल्व कर देंगे तो बिल्कुल हम लोग का उत्तर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 प्लस 15 सत्ते 105 गुणे 6 माइनस 29, ठीक है। ये हो जाएगा 23 और 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, ठीक है, और माइनस का 29, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13, 13 में 23 जोड़ेंगे, 13 23 आपको कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, ठीक है। 36 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न कितने रैपर पेन नहीं है, कितने रैपर है जो पेन नहीं है। आपको रैपर देखना है सबसे पहले और उसके बाद से पेन देखना है। अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो बिल्कुल आपका सही उत्तर मिल जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। दो ही कंडीशन बोला गया है कि कितने रैपर है जो पेन नहीं है, पेन नहीं होना चाहिए, कौन, रैपर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है रैपर, ठीक है, बिल्कुल आप इसमें जितने भी हैं ये सभी रैपर हैं। रैपर के बाद से पेन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से पेन दिखाई दे रहा होगा, तो ये पेन नहीं होना चाहिए, तो ये वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब रैपर का हिस्सा में देख लीजिए क्या क्या बचा है, तो 6 बचा है और 12 बचा है, तो 6 और 12 कितना होता है, तो 18 रैपर हैं, ठीक है। 18 यदि आपने बता दिया था तो बिल्कुल ही राइट उत्तर था, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे काउंट करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस जो है प्रश्न के, इस जो है प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड का समय है, आप इस प्रश्न को सॉल्व जरूर करें, बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आने चाहिए, बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए आपका, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम इस प्रश्न को जो है सही तरीके से किस प्रकार सॉल्व करेंगे आइए समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा कि इसको देखिए, ये वाला हिस्सा को पहले हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसमें कितने त्रिभुज हैं काउंट कर लीजिए, या आपको बड़े वाले में ही बताते हैं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो एक त्रिभुज, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका पांचवा त्रिभुज हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें जितने भी वर्ड दिए गए हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 है, ठीक है, इन सभी को जो है जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10 5 15 हुआ, ठीक है। अब देखिए 15 तो इसमें हुआ त्रिभुज, फिर यहाँ से जब कटिंग हो गया फिर ऊपर से यहाँ तक ले एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ से एक त्रिभुज, तो इसमें भी आपके 15 बनेगा, फिर यहाँ से जब है तो इसमें भी 15, फिर यहाँ से आपके 15, तो देखिए 15 15 30 15 45 15 चौके 60 15 पचे 75 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कितने बार हम लोगों ने 15 लिख दिया है, यहाँ पे देखिए 15 15 30 15 3 45 15 चौका 60, ये वाला यहाँ पे फालतू में किस तरीके से लिखा गया जी। कितने कोठे बन रहा है, देखिए एक यहाँ पे बना है तो 15 15 30 15 45 और ये 15 60 हो रहा है। बिल्कुल आपका राइट उत्तर कितना हो रहा है, 60 है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने क्या कह रहा है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। क्या करना है आपको, सही दर्पण प्रतिबिंब का जो है चयन करना है।
लिखा हुआ है आपको और अच्छे तरीके से इसका जवाब देना है कि ये जो अक्षर है इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनने वाला है। सही दर्पण प्रतिबिंब इसका जो है आपको बताना है कि क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले होता क्या है कि इसमें जो है आपका ये ए है, ये ए जो है आपका इधर आ जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल आपका जो है ए किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से आपका ए जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे एल आएगा इस तरीके से, फिर एल आएगा और इस तरीके से, फिर ई आएगा। तो यहाँ पे ई किस तरीके से हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आर पहले लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद से आर है तो इस तरीके से आर हो जाएगा, आर के बाद से डी है तो डी हो जाएगा, डी के बाद से एम है तो एम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा अब उसके बाद से देखिए डी एम एम भी हो गया, यू भी हो गया, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कहाँ पे जो है इस तरीके से दिया गया है। इन दोनों में कंपेयर कर दीजिए, बिल्कुल आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। तो कंपेयर में हमें क्या मिल रहा है, इसमें यू बिल्कुल है, एम भी बिल्कुल सही है, डी भी सही है, आर भी सही है और यहाँ पे आपके क्या मिल रहा है, एल, यहाँ पे एल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, ये तो दोनों ही अक्षर आपके मिल रहा है। यम को देख लेते हैं, यम जो है यम में देख लेते हैं क्या गड़बड़ी है। एम का मोटा वाला हिस्सा, एम तो दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एम में तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एम जो है बिल्कुल आपका जो है पहले वाला नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा पहले वाला नहीं होगा, आप एम को देख लीजिए, एम इस तरीके से है सेम टू सेम यहाँ पे, तो वही वाला एम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा जो है अक्षर आने वाला है, ये आपको बताना है। अब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकंड मौजूद है आपके पास, इससे 10 सेकंड में कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट उत्तर बताएं। तो सबसे पहले करते क्या है, पहले अक्षर को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डी, डी का कोड कितना होता है 4, जी का कोड होता है 7, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15, टी का कोड होता है 20 से। देखेंगे तो 4 से 7 3 जोड़ने पर 7 से जो है 12, 7 5 12, फिर 12 से 15 3 जोड़ने पर 15 से 20 5 जोड़ने पर, तो इसके आगे देखिए पहले 3 जोड़ रहा है, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर हम लोग कितना जोड़ेंगे 3, तो 20 3 23 हो जाएगा। और 23 पे जो है कौन से अक्षर आते हैं, तो बिल्कुल कहिएगा डब्लू आता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, डब्लू आ जाएगा। तो डब्लू जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा। फिर देखिए आई, आई होता है 9 पे, ओ होता है 15 पे, फिर है, ठीक है, यू होता है 21 पे और ए होता है आपका कितना कह सकते हैं 27 कह सकते हैं। उसके बाद से 27 कहिए या 1 कहिए, फिर 7 पे जी होता है। तो देखिएगा 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27, एक से 6 7 होगा तो 6 जोड़ने पर मतलब सब में कितना जोड़ रहा है 6 जोड़ रहा है। तो यहाँ पे 6 जोड़िए, 7 6 13, 13 पे कौन सा अक्षर आता है, एम आता है, तो इन वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप कहिएगा कि ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है कथन, कोई ट्रेन स्टार्ट स्टार्ट नहीं है, कुछ स्टार आदमी हैं, ये कथन है और इसका निष्कर्ष जो है हमको बताना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया गया है कि कोई ट्रेन, तो ट्रेन को ये लिख लीजिए और इसका कोई भी स्टार स्टार नहीं है तो स्टार को यहाँ पे लिख देता हूँ। दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं है। कुछ स्टार आदमी है तो स्टार का कुछ हिस्सा क्या है, मैन है, ठीक है, आदमी है। अब देख लीजिए यहाँ पे निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ आदमी ट्रेन है, आदमी और ट्रेन के बीच संबंध है, कहिएगा नहीं। दूसरा वाला देखिए कोई आदमी ट्रेन नहीं है, आदमी का कोई भी हिस्सा ट्रेन नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेन अलग है और आदमी अलग है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है दूसरा वाला। तीसरा देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि सभी आदमी स्टार हैं,
जितने भी आदमी हैं ये सभी स्टार हैं, जितने भी आदमी हैं ये सभी स्टार हो रहे हैं, तो कहिएगा कि बिल्कुल नहीं है, जितने भी ये स्टार हैं, ठीक है, इसमें से कुछ आदमी ही स्टार है, सभी आदमी स्टार नहीं है। अब देखिएगा एक यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ आदमी ट्रेन है, तो देखिए ये लिखा है ट्रेन, ये हुआ आदमी, तो यहाँ पे तो ये नहीं बताया है, कह रहा है कि कुछ ट्रेन स्टार नहीं है, यहाँ पे बोला है कि कुछ ट्रेन स्टार नहीं है, ये देखिएगा, यानी कि जो है आपका कुछ हो सकता है, ये भी देखिएगा, ये कुछ ट्रेन स्टार हैं और कुछ ट्रेन स्टार नहीं है, ये भी लॉजिक यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों ही कंडीशन बनाना पड़ेगा, कुछ जो है स्टार नहीं है तो कुछ स्टार हो भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है पहला वाला यहाँ पे जो है सॉरी पहला वाला आदमी, हाँ पहला वाला लॉजिक बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे एक और जो है एक और दो बिल्कुल आपके अनुसरण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में वर्गों की संख्या काउंट करने को मैंने बताया था कि सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कोठी पर, 1 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 हो गया, तो इसका जो है गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा जो है आप देखिएगा एक 1 मिनट यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ये एक का एक गुणा एक कर दीजिए, ठीक है। मतलब ये गुणा इसमें कर दीजिए, ये गुणा आपको इसमें करना है और ये आपका गुणा इसमें हो जाएगा, एक का गुणा एक हो जाएगा। तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका कितना 4, यहाँ पे हो रहा है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपके कितना 1 और यहाँ पे 2। तो अब गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12 हो जाएगा पहले, फिर 3 तिरिका 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 एकम में 2 हो जाएगा, फिर 1 एकम में 1 होगा, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 फिर 2 फिर 3, इसका जो है 1 का गुणा यहाँ पे अंतिम वाले 4 से होगा। यहाँ पे बक्स गिन लीजिए, पहले 1 फिर 2 बक्स हुआ, फिर 3, इधर 4 है, तो लास्ट वाला का लास्ट से, फिर उसके बाद से फिर 1 का गुणा 1 में किया है हम लोग, तो 3 में 4 से गुणा किए हैं, 3 चौका 12 हो गया, फिर 3 में यहाँ पे कितना से गुणा करेंगे, तो आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे टोटल जो बनेगा देख लीजिए 12 9 21 21 और जो है 21 और जो है यहाँ पे 2 23 1 24 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे किसी एक पासे की तीन स्थितियां जो है दी गई हैं, तो ए के सम्मुख कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है कि ए के सम्मुख जो है कौन से अक्षर आने वाले हैं। यहाँ पे बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। ए का जो है सम्मुख मतलब ए का विपरीत है, तो इन दोनों ही पासों को अगर देखेंगे तो दोनों ही पासों में कॉमन वैल्यू क्या है, एच है, ठीक है। दोनों ही पासों में हमें क्या मिला, एच, तो यहाँ से जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसके आगे चलेंगे तो हो जाएगा बी, और इसके आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा एम, इसके आगे चलेंगे तो हो जाएगा ए, और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एच, ठीक है। अब देखिए ए का अपोजिट क्या हो रहा है, एच हो रहा है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दी गई आकृति को मोड़कर खोलने पर कैसा जो है दिखाई देगा। नीचे दी गई आकृति को मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो आकृति है, ठीक है, पहले ये आपका जो है सरफेस था, फिर इसको बीच में से मोड़ दिया गया, फिर यहाँ पे मोड़ने के बाद इसमें आधे से ये बन रहा है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे बनेगा और ये बिल्कुल आपका उल्टा ऊपर बन जाएगा। तो देख लीजिए किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे बॉक्स है तो इधर भी बॉक्स होगा, तो यहाँ पे देखिएगा बॉक्स नहीं है, गोला है, बिल्कुल गलत, यहाँ पे गोला है, बिल्कुल गलत, इसमें बॉक्स है, इसमें देखिएगा गोला है, ठीक है। जब यहाँ पे बॉक्स है तो इधर भी बॉक्स बनेगा, बिल्कुल आपका सही उत्तर कौन सा होगा, 1 मिनट। ये गोला है तो इधर गोला जाएगा ना, बिल्कुल यहाँ पे उल्टा हो गया था ना, ये बॉक्स है तो ये बॉक्स इधर आएगा, ठीक है, और ये गोला इधर जाएगा, तो यहाँ पे आपके ये बॉक्स वाला बिल्कुल गलत, नहीं नहीं 1 मिनट यार, इधर को हम देख ले रहे हैं, इधर को इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये जो बॉक्स, ये जो यहाँ पे है बॉक्स इधर चरकोर हो जाएगा और गोला इधर आएगा, इस तरीके से देख लीजिए कहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो
ये जो है हमें इसमें भी दिखाई दिया, इसमें भी दिखाई दिया, इसमें भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये गलत हो गया। उसके बाद से इसको उलाटेंगे तो ये ऊपर उसी तरीके से बनेगा, ऊपर जो है सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे 0, ये बॉक्स इधर आएगा, ठीक है? अब ये भी ऊपर उसी तरीके से बन जाएगा। तो देखिएगा ये क्या हो रहा है, ये देखिए बॉक्स इधर आ गया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो रहा है, दोनों ही बॉक्स बीच में बनेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी? तो इस वाट के स्थान पे बताना है आप लोगों को कि कौन सी आकृति आने वाली है। बेहतर है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और बिल्कुल आप कहिएगा कि एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है? अब देखेंगे इस गुणा वाले भाग को यहाँ पे भेज दीजिए, फिर यहाँ पे भेज दीजिए, तो इसके बाद आपका गुणा यहाँ पे आएगा, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। समझ में आया आपको कुछ कि किस तरीके से बना? देखिए ये गुणा यहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद से बढ़ के यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा वाला में यहाँ आया, उसके बाद से तीसरा वाला में यहाँ आ गया, देखिए यहाँ पे। तो चौथा वाला में हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे होगा गुणा। तो देख लीजिए यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति किस विकल्प में निहित है, किस विकल्प में जो है निहित है, ये आपको देख के बताना है कि जो हम लोग यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है, ठीक है, ये किस आकृति में हमें दिखाई दे रही है। तो हमने देखा यहाँ पे अगर यच ये है तो यहाँ पे बीच से लकीर नहीं है, बिल्कुल गलत। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी बीच से लकीर नहीं है, यहाँ पे भी बीच से लकीर नहीं है। देखिए यहाँ पे बीच से लकीर है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर हो रहा है, ठीक है? आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब चलिएगा यहाँ पे साइंस के प्रश्नों की ओर और साइंस के फटाफट से प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहे हैं एथलीट फुट रोग किस बीमारी के कारण होता है? एथलीट रोग फुट जो बीमारी होता है वो किसके कारण होता है? तो कहिएगा फफूंद से ये बीमारी उत्पन्न होता है। फफूंद जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, फटाफट से जो है आपके कितने प्रश्न करेंगे साइंस के? 25 ठो, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल 25 ठो आने वाला है एग्जाम प्रश्न। कह रहा है कि विश्व की जो है विशालतम दूरबिंदु है, विश्व की विशालतम दूरबिंदु कौन सी है? तो आपको उत्तर बताना है यहाँ पे आइस क्यूब। आइस क्यूब जो है विशालतम दूरी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रोटीन का जो है संश्लेषण होता है, प्रोटीन का जो है संश्लेषण है वो होता है किसमें होता है? ये आपको बताना है। प्रोटीन का जो है संश्लेषण किसमें होता है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा राइबोसोम पर। राइबोसोम जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है संबंध आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है चौथे प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है संबंध है वो जो है आपको याद रखना है कि पाचन रस से है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया का बोला गया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है? तो यहाँ पे होता है धसन से, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित होता है? ये गलत है, रसन से होता है ना, धसन से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो है निर्माण आपको बताना है किससे होता है? तो आपका उत्तर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो है निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है क्या होगा? अगर हम पृथ्वी तल पे हैं तो उससे ऊपर या उससे नीचे जाएंगे तो उसका जो है गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा जी का, वो कितना होगा? तो वो जो है आप ऊपर जाइए या नीचे जाइए उसका मान जो है बिल्कुल घट जाता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका जो है चुंबकत्व क्या होगा? जो कोई चुंबक है उसको अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसका जो है चुंबकत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है या घट जाता है या प्रभावित रहता है या नष्ट हो जाता है? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है? चुंबक का जो है चुंबकत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताप बढ़ने पर द्रव की जो है
सायान्यता क्या होती है? ताप बढ़ने पर द्रव की जो है सायान्यता क्या होती है, बताने की कोशिश करेंगे। 8वें नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जो है आपको ताप बढ़ने पर द्रव की जो है सायंता क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि दाब बढ़ने पर बर्फ का जो है गलनांक क्या होगा। क्या बोला गया है 9वें नंबर प्रश्न में कि दाब दाब पर दाब बढ़ने पर बर्फ का जो है गलनांक क्या होता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे घटता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। दाब ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका राइट उत्तर आ जाएगा, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया, चलिएगा बताइएगा। तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा जो है स्लाइडेन और जो है स्वान ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का जो है निर्माण होता है, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है आपको बताना है होता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग कहाँ होता है, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है, मतलब सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है, तो ये आपको बताना है कौन सा रहता है, तो ऑस्ट्रिच होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच जो है सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाला जो है आपका कौन है, बीमारी जानवर है। ठीक है, पक्षी है सबसे ज्यादा दिन जीवित। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ जो होता है वो किस वर्ग का प्राणी है, तो आपको बताना है मेलिया का जो है प्राणी है। ठीक है, मेलिया जो है आपका इसी का ये प्राणी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चिल्ली में खाया जाने वाला भाग है, लीची जो होता है, सॉरी, उसमें जो खाने योग्य भाग होता है वो किसका होता है, तो लीची में जो है आपको बताना है एरिल जो है खाने योग्य जो है पदार्थ होता है, उसमें भाग होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विषाणु की खोज किसने की थी। विषाणु की जो खोज है वो किसने की थी, तो आपको बताना है इवानो वास्की। इवानो वास्की जो है आपके राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है बताइएगा। तो कुत्ते के काटने से जो है आपको बताना है हाइड्रोफोबिया जो है नामक बीमारी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बताने की कोशिश करेंगे। जीवाणु की खोज, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर आएगा लियोना हाक ने। लियोना हाक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है लिफोसाइट्स रक्षा करती है। लिफोसाइट्स रक्षा करती है, तो ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो रोगाणुओं से। ठीक है, रोगाणुओं से रक्षा करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो है भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है होता है, तो उसका भार क्या होता है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा वो क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाता है। ठीक है, मतलब परिवर्तित हो जाती है, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। कह रहा है यदि सरल लोकल की जो है लंबाई, लोलक की लंबाई जो है यहाँ पे 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका जो है आवर्तकाल क्या होगा, मतलब उसका समय क्या होगा। सरल लोलल की जो लंबाई है 4% बढ़ा दी जाए तो आपको याद रखना है ये क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका समय। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आंत खावी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंत खावी ग्रंथि है, तो ये कौन सी है, आपको बताना है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है रक्त का सबसे कण जो है जीवाणु से रक्षा करता है।
रक्त का कौन सा कण जो है जीवाणु से रक्षा करता है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण जो है जीवाणु से रक्षा करता है। अब देखिए यहाँ पे आपके 25 तो जो है साइंस के प्रश्नों को हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे जो है जीके के प्रश्न को, ठीक है। जीके फटाफट से आपके 20 तो प्रश्नों को करेंगे जिसमें टाइम नहीं लेना है। कह रहे कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा चीन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है कि इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, भारत और चीन को मैक मोहन रेखा, ठीक है। मैक मोहन रेखा भारत एवं चीन की सीमा को बोलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो है ये हम लोग के शरीर में कहाँ पे पाई जाती है? तो टिबिया जो है आपको बताना है टांग में जो है पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल आपको ये पढ़ाया गया प्रश्न है, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। छठे प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है? तो काली मिट्टी जो होगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है कि जो है सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? 7वें नंबर प्रश्न में आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा वन जो है आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में महात्मा गांधी का प्रथम जो है सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है चंपारण जो बिहार में है वहां से स्टार्ट हुआ था सबसे पहला जो है इनका सत्याग्रह। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? सिविल सेवा में चुने जाने वाले, चयनित होने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो ये जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बताएंगे 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? तो 7 टापुओं का शहर जो है मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताएंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो बुध होने वाला है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे व्यस्त जो है व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये जो है आपका राइट उत्तर बनेगा कौन सा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी है ये, और जो है राइन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताएंगे? तो ये आपका राइट उत्तर होगा ग्रीनलैंड है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपको याद होगा यकृत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में पाया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है पाया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्रों में पाया जाता है या दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके राइट उत्तर के यहाँ पे क्या बनेगा? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? भारत का विभाजन किस योजना के जो है अंतर्गत किया गया? तो ये जो है आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन जो है योजना के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम
प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है अध्यक्ष कौन थे? तो हयोम चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने लगाया? मैं तुम्हें खून दूं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जो है किसने लगाया है? तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है? तो ये बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।